सच तो यह है कि आंकड़ों में कोरोना की जंग जीती जा रही है, जबकि मैदानी हकीकत कुछ अलग है, जो यह दर्शाती है कि जब जांच ही नहीं होगी तो पॉजिटिव मरीज सामने कैसे आएंगे। खबर है कि सोमवार को सिविक सेंटर स्थित फीवर क्लिनिक पर जब जांच कराने लोग पहुंचे तो उन पर जांच नहीं कराने का दबाव बनाते हुए कहा गया, जिन लोगों के पास ई पास नहीं है वह अलग खड़े हो जाए, नहीं तो हम पुलिस बुलवा रहे हैं। यह सुनकर लोग घबरा गए और सूचना मिलते ही भाजपा नेत्री सीमा टांग तत्काल मौके पर पहुंच गई। ई पास वालों की ही जांच पर भड़क गई और पुलिस से उनकी तीखी बहस हो गई। सीमा टांग ने इस बीच कलेक्टर को फोन कर सूचना दी और जांच पर अड़ी रही। बाद में फीवर क्लिनिक पर जांच शुरू हो गई। इधर प्रशासन ने अचानक जिला अस्पताल परिसर के फीवर क्लिनिक को बंद करवा दिया, जिससे जनता परेशान रही। फिर अंबेडकर मांगलिक भाल की सूचना पर लोग वहां जांच कराने पहुंचे तो दोपहर करीब 1:15 बजे तक तो फीवर क्लिनिक पर तैयारियां चलती रही। जांच के लिए इंतजार कर रहे नागरिकों ने बताया। कहाँ पर रहते हैं? अभी आप यहाँ पे काई के लिए आए हैं और कितनी देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया, जांच के लिए आए हैं। आपकी जांच क्यों नहीं हो पाती? जांच अभी बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, साफ सफाई चल रही है। क्या कारण है कि जो आपकी जांच नहीं कर पा रहे? कोई सब यहाँ तो यही जानकारी दे रहे हैं कि साफ सफाई चल रही है। काई के लिए आए आप यहाँ पे? जांच करवाना है बच्चे की। क्या कहा जा रहा है? अभी तो यहाँ वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये तो अभी बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा। यहाँ पे कोई जांच करने वाला है या नहीं है? अभी तक क्या जांच चालू हुई कि नहीं हुई? अभी तो जांच चालू नहीं हुई है, यहाँ पे बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा बोल रहे हैं। चर्चा तो इस बात की है कि आंकड़े कम कर अनलॉक में लगे जिम्मेदार अब जांच में ढील देकर अपने हाथों से ही अपनी फीट थपथपाने में लगे हैं। कोरोना महामारी के इस नाजुक दौर में रतलाम मेडिकल कॉलेज में अस्थायी नर्सिंग स्टाफ ने सोमवार से हड़ताल का बिजुल बजा दिया है। अपनी सेवाएं संविदा नियुक्त पर रखे जाने और स्थायी नियुक्त की मांग को लेकर हड़ताल की। एक तरफ नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहे मेडिकल कॉलेज दिक्कतों का सामना कर रहा है, वहीं अस्थायी नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर जाने की चेतावनी से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं गड़बड़ाने का आसार से प्रशासन सक्रिय हुआ है। करीब 1 वर्ष से अपनी अस्थायी सेवाएं दे रहे नर्सिंग स्टाफ के 170 से अधिक कर्मचारी ने आज कॉलेज परिसर में एकत्रित हुए और काम बंद कर बैठ गए। अस्थायी नर्सिंग स्टाफ और अस्थायी कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन के अध्यक्ष राकेश पोरवाल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल के दौरान सेवा दे रहे कई नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उनके एक साथी की मृत्यु भी हो चुकी है। अस्थायी नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारियों को संविदा नियुक्त पर रखने की मांग को लेकर उन्होंने कॉलेज के डीन डॉक्टर कलेक्टर को कोविड प्रभारी मंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई, लेकिन इन लोगों से मिले आश्वासन के बावजूद अब तक उन्हें संविदा या स्थायी नियुक्त नहीं मिल सकी है, जिसके बाद अस्थायी नर्सिंग स्टाफ के 170 सदस्य सोमवार सुबह से हड़ताल पर है। मेडिकल कॉलेज का काम प्रभावित होते ही डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, सिटी एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे, समझाइश दी। आश्वासन के बाद हड़ताली नर्सिंग स्टाफ ने काम पर लौटने का मन बनाया। डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने मीडिया को बताया। कारण रहा है किस तरीके की हड़ताल बैठी? इसमें 2 इशू है। इन्होंने जो हमारे 2 बातें बोली है, एक तो ये मेल नर्स का एक इशू आया है सामने कि इनको गवर्नमेंट सर्विस में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है, एक ऐसी मांग है। और दूसरा ये है कि अभी जो गवर्नमेंट की पोस्टिंग होगी, जो हमारे कॉलेज में भी हो रहे हैं, उसमें ये प्रेफरेंस मांग रहे कि जो कोविड में जिन्होंने काम करा है, साल भर से जो काम कर रहे हैं या साल भर से ज़्यादा कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई हम इस तरह का प्रेफरेंस दें। तो उसके लिए हम इनका लेटर लेके उसको फॉरवर्ड करेंगे और हम हर लेवल पर इनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इनकी किस तरीके की मांगे वगैरह क्या कुछ? वही मांगे आपको बताइए, 2 मांगे हैं।
सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने फ्लैग मार्च कर शहर का जायजा लिया। कलेक्टर और पुलिस कप्तान ने सेलाना बस स्टैंड चौराहे पर रुककर आवाजाही करने वालों से पूछताछ भी की। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एएन टाइम्स से चर्चा कर साफ कहा है कि ई पास व्यवस्था का हर हाल पालन करना होगा। ये बहुत ही क्लियर निर्देश है, अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के अलावा फीवर क्लिनिक पे जा रहे हैं तो आपको ई पास बनवा के जाना पड़ेगा। क्योंकि लोग वहाँ एकत्र हो गए थे, इसलिए उनको सैंपलिंग करा दिया गया। जो नहीं निकल सकते वो फ़ोन करें, उनके घर पे जाके आरआरटी टीम ले रही है, लेकिन बिना ई पास के लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। बड़ा स्पष्ट है, ये नियम तोड़ने नहीं दिया जाएगा। सर, एक महिला नेत्री भी वहाँ पहुँची थी और कुछ हुई थी। मैं तो वहाँ नहीं था, मेरे पास मैसेज आया कि कुछ लोग इकट्ठा है, उनके पास पास नहीं है, तो मैंने कहा कि इनकी सैंपलिंग कर दो। सर, अभी क्या घर घर जाके कुछ शुरू कर दिया है? हम लोग पिछले 7 दिनों में सैंपलिंग 1800 से ज़्यादा कर रहे हैं, जो पहले से 30% ज़्यादा है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम खुद घर घर जाके लोगों का कर रहे हैं सैंपलिंग। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ के पूरे मोहल्ले की सैंपलिंग कर रहे हैं, 100 लोगों के एक साथ, और उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर क्या कारण है सिविल हॉस्पिटल का फ्री क्लिनिक बंद कर दिया आज? हमने कल देखा जब सिविल हॉस्पिटल में कि ऑलरेडी वहाँ कोरोना के पेशेंट हैं। हाँ। और ये खतरा हो रहा था कि जो सैंपलिंग कराने लोग जाएंगे उनको वहाँ संक्रमण का खतरा था। हाँ। इसलिए उसके बदले हमने अम्बेडकर भवन का शुरू कर दिया है। अम्बेडकर भवन आज से चालू है। थल सेना में लांस नायक। जिले के नामली के ग्राम गुड़ावत निवासी 32 वर्षीय कन्हैयालाल पुत्र विक्रम जाट की 22 मई को सिक्किम में हुए हादसे में मौत के बाद पूरा गांव गमगीन है। वे सेना की सीएमपी यूनिट में सिक्किम में पदस्थ थे। उनका शव रतलाम तक लाने में अभी करीब 2 दिन का समय लग जाएगा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी भी है। शनिवार रात को कन्हैयालाल के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद सवजन व गांव में शोक व्याप्त हो गया। रविवार को इंटरनेट मीडिया पर भी दिन भर श्रद्धांजलि देने का क्रम चलता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया। शहीद कन्हैयालाल के घर पहुंचकर अधिकारियों ने उनके स्वजन व ग्राम पंचायत के सदस्यों से चर्चा की। ग्राम पंचायत ने मुक्तिधाम पर जेसीबी से सफाई कराई। शहीद कन्हैयालाल का घर गांव के थोड़ा बाहर खेत पर स्थित है। परिवार में 75 वर्षीय दादी कंचनबाई, पिता विक्रम जाट, माता मुन्नीबाई, भाई बलराम जाट, भाभी रानीबाई, भतीजी आदित्य, कन्हैयालाल की पत्नी सपना चौधरी के अलावा 2 पुत्रियां 6 वर्षीय आराध्या व 3 वर्षीय किंजल है। भाई के शहीद होने पर परिजन ने बताया 25 मई को दोपहर 1:30 बजे की फ्लाइट से शव इंदौर के लिए भेजा जाएगा, जो दोपहर 3:15 बजे इंदौर पहुंचेगा। वहां से महू बटालियन के अमले के साथ शव रतलाम लाया जाएगा। परिजन बताते हैं लॉकडाउन के कारण मई में छुट्टी कैंसिल हो गई थी। उसने जून में आने के लिए रिजर्वेशन भी करवा लिया था। अब वह नहीं, उसका शव आ रहा है। मेरे से बहुत लगाव था बच्चे का। मेरा भी इस साइड रोज निकलना पड़ता, जब भी वो होता मैं उससे मिलता। लेकिन शाम को 8 बजे जैसे ही मैंने सुना, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मैंने इंक्वायरी करी, लेकिन न्यूज़ सही निकली। बड़ा दर्द हुआ। इस गांव के बहुत से बच्चे देश की सेवा में काम करने के लिए सीमा पर जाकर देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन ये पहली घटना हुई है। इससे ये गांव ही नहीं, पूरे एरिया के अंदर शोक की लहर छा गई है। मेरे स्टाफ में सिमला के अंदर प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरे स्टाफ के जितने भी साथी हैं, यहाँ तक कि रतलाम और आसपास के जितने भी एरिया, उन सब के मेरे पास में फ़ोन आए और उस बच्चे के बारे में मेरे को जानकारी पूछी। मैं बड़ा अंतर्मन से दुखी हूँ और मैं इस शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ इस पूरे फैमिली के लिए कि अब घटना तो घटित हुई है, लेकिन इस दुख को सहन करने की ताकत है।
आलोट थाना पुलिस को लूट के अज्ञात आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। 4 मई को दशरथ सिंह निवासी काबरिया खेड़ी ने अपनी दादी के साथ 20 क्विंटल गेहूं बेचकर पैसे राजेंद्र चौक जिला सरकारी केंद्र बैंक से 39,500 निकालकर मोटरसाइकिल पर अपने गांव जाने लगा था। जाते समय संजय चौक आलोट में 2 मोटरसाइकिल पर आए मुंह पर गमछा बांधे व्यक्तियों ने बुजुर्ग महिला के हाथ से पैसे भरी थैली लेकर भाग गए थे। सूचना मिलने पर आलोट थाना प्रभारी ने प्रकरण को पंजीबद्ध कर लिया था, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और आलोट थाना प्रभारी दीपक सेजवार ने बड़ी सजगता से 2 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से 1 मोटरसाइकिल एवं नकदी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए 5,000 रुपए की नकद राशि की घोषणा की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया। आरोपी अरमान और अमन पिता मकसूद उर्फ बंटी निवासी अंजुमन कॉलोनी आलोट एवं शुभम भाटी पिता गोपाल भाटिया निवासी भाभी मोहल्ला आलोट के हैं। आलोट थाना प्रभारी दीपक सेजवार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। दिनांक 4 मई 2021 को दशरथ सिंह कबरिया खेड़िया का अपनी दादी के साथ गेहूं उपार्जन के पैसे 2 क्विंटल गेहूं के 20 क्विंटल गेहूं के पैसे लेने अपने जिला सहकारी बैंक आए थे। वहां से इन्होंने गेहूं के 39,500 रुपये निकाले थे। ये निकाल कर संजय चौक से होते हुए ये गांव कबरिया खेड़ी जा रहे थे। तभी 2 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिलों से आए, गमछा ओढ़कर बिना नंबर की मोटरसाइकिल से। उन्होंने पीछे से बैग खींचकर भाग गए थे, जिसकी तलाश भी की थी, आसपास फरियादी ने भी की और थाने पर आकर सूचना दी। तो उस पर हमने लूट का अपराध पंजीबद्ध किया था। लूट के अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और दिशा निर्देश देते रहे, जिस पर हमने थाने की टीम लगाकर लगातार पताराशी करते हुए कल शाम को 3 लोगों को उनैल से कच्ची शराब लेते हुए पकड़ा, जिनको अपराध पंजीबद्ध कर फिर लूट के मामले में पूछताछ की और तस्दीक की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिनसे हमने लूट की राशि बरामद की है और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दोनों आरोपी लूट में जो पाए गए थे वो अरमान उर्फ अमन पिता बंटी मकसूद खान निवासी अंजुमन कॉलोनी और दूसरा शुभम भाटिया निवासी भाभी मोहल्ला, ये दोनों उन्होंने लूट की थी, जिनको हमने गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश कर जेल भिजवा दिया है।